नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय विशारदा उत्तरार्धा, पेपर 1, रोमन नंबर 5 और 6। पंचवटी काव्यखंड मैथिली शरणगुप्त से लिखा हुआ यह काव्यखंड आपने इससे पहले प्रवेशिका तेलुगु प्रश्न पत्र के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। अभी है हिंदी के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त। प्रश्न, पंचवटी का आधार पर, काव्यखंड के आधार पर पंचवटी में लक्ष्मण की मनोदशा का वर्णन। कवि मैथिली शरणगुप्त। पंचवटी काव्यखंड से संग्रहित है। पंचवटी लघु काव्यखंड का नायक है लक्ष्मण। राम सीता दोनों पर्ण कुटीर में सो रहे हैं। लक्ष्मण अकेले चांदनी रात में उनका पहरा दे रहा है, हाथ में धनुष। कवि कहते हैं कि पर्ण कुटीर का पहरा क्यों? पहरे की जरूरत इसलिए कि उनमें तीनों लोकों की लक्ष्मी सीता बनकर सो रही है। लक्ष्मण के मन में कई प्रकार के विचार उठते हैं। वे 13 साल वन में गुजर रहे हैं। अब वे 13 साल वन में गुजर रहे हैं। अब उनको वनवास पसंद आ गया है। अब उनको वनवास पसंद आ गए हैं। लक्ष्मण को वनवास अति अच्छा लगता है। लक्ष्मण को वनवास अति अच्छा लगता है। वनवास के समय लक्ष्मण को मनुष्यों का सत्संग मिला, तत्वज्ञान मिला, शुभ सिद्धांत वाक्य सुनने को मिला। सत्संग के प्रभाव से सिंह और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अर्थात सत्संग में अहिंसा हिंसा दोनों एक साथ प्यार से रहते हैं। वन में निर्मल जल, मधु, कंदमूल, फल आदि आयोजनमय भोजन है। वह तो राजमहल में नहीं मिलता। वन संपत्ति के कारण ही मनुष्य सुखी है। लक्ष्मण अपने स्वजनों को वन में बुलाकर जंगल की सुंदरता और अनुपम महिमा दिखाना चाहता है। रोमन नंबर 6 में दूसरा प्रश्न, पंचवटी के आधार पर शूर्पणखा चित्रण। शूर्पणखा रावण की बहन है। उनमें श्रेयोचित गुण नहीं है, वह मायावी है। आधी रात को वन में घूम रही है। वह निर्लज्ज काम वासना से भरी है। लक्ष्मण से वह आधी रात को मिलती है। उसके असली रूप
छिपाकर सज तज कर आई है। शूर्पणखा रत्न बरनों से भरे अंगों में अति सुंदर थी। वह लक्ष्मण को कई प्रकार के प्रलोभन देती है। वह अपने को प्रेम की अतिथि कहती है। लक्ष्मण उसको आत्मवंचिका कहता है। लक्ष्मण और राम दोनों ने उसे टुकराया तो उसका असली रूप प्रकट होता है। यह पंचवटी का आधार पद संक्षिप्त में शूर्पणखा का चित्रण। संक्षिप्त रूप से, अचानक शूर्पणखा का रूप अति भयंकर लगा। मधुमक्खियों के छत्तों के समान गाल बदल गए। कुंद की कलियों के समान के दांत राक्षसियों के दांत के रूप में बदल गए। रौद्र रस का दृश्य बन गई। निसंकोच राक्षसी है। उसमें कुल स्त्री के लक्षण नहीं है। उसमें कुल स्त्री के लक्षण नहीं है। नाक काटने के बाद उसमें प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। नाक काटने के बाद उसमें प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। पंचवटी का काव्यखंड के आधार पर पंचवटी का वर्णन। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी का वर्णन अति सुंदर ढंग से वर्णन किया है। पंचवटी में राम सीता का रखवाला है लक्ष्मण। रात के समय धनुष हाथ में धरकर लक्ष्मण अकेला बैठा है। पंचवटी प्रदेश की सुंदरता में अति मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लक्ष्मण आनंदित है। मुनियों, सत्संग में अहिंसा हिंसा दोनों एक साथ प्यार से रहते हैं। सिंह और हिरण दोनों एक ही घाट पर आकर पानी पीते हैं। हिंसात्मक जीवी एंड अहिंसात्मक जीवी दोनों मिलकर एक ही घाट पर आकर पानी पीते हैं। गोदावरी नदी तट की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। यह रात का समय की बात है। गोदावरी नदी के तट पर अभी भी ताल दे रहा है। नदी जल कलकला करता हुआ बह रही है। जंगली पेड़ पौधे के पत्ते हिल रहे हैं और मन सुमन महकते हैं। चंद्र और नक्षत्र भी तीव्र इच्छा से लालच भरी दृष्टि से देखते हैं। धन्यवाद। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पढ़कर अभ्यास कीजिए।